भगवान शंकर को प्रेम और संहार का देवता कहा गया है। उनसे जुड़ी कुछ अनकही बातें हैं जिनके बारे में शायद हमें कम ही ज्ञान है। तो अगर हम कालिदास जी के अनुसार चलें तो कालिदास जी ने पार्वती और परमेश्वर शिव को वाक और अर्थ की तरह संयुक्त एवं अभिन्न कहा है तथा जगत के माता पिता कहकर उनकी वंदना भी की है। यह शिव का अर्ध नारेश्वर स्वरूप की ही प्रस्तुति है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप कहा है। एक और शिव गहन साधना तप साधना के देवता हैं तो दूसरी ओर अनूठे दाम्पत्य प्रेम के, अनुपम प्रणय के, प्रेम सद्भाव और समाज कल्याण के। वे नृत्य उल्लास लास्य और लालित्य के, भाषा शास्त्रों कलाओं के प्रवर्तक हैं। वे विनाशकारी रुद्र भी हैं, वे प्रलयंकर शंकर भी हैं। शिव का तीसरा नेत्र विवेक ज्योति के रूप में प्रसिद्ध है। शिव इसी तीसरे नेत्र के विवेक ज्योति के कारण ज्ञान के देवता भी कहे गए हैं। अलोरा की गुफा में अर्धनारेश्वर की भव्य मूर्ति है। शिव का अर्धनारेश्वर रूप तो भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च आदर्श की अभिव्यक्ति भी है। भगवान शिव का तांडव रुद्र भी है और सुंदर भी। पुरुष अर्थ है तो नारी वाणी। बिना वाणी के अर्थ प्रकट कभी नहीं हो सकता और बिना अर्थ के वाणी की सार्थकता नहीं है। दोनों के मेल में ही मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों का आधार है। पुरातत्व प्रमाणों से पता लगता है कि भगवान शिव की पूजा कभी विश्वव्यापी थी। मध्य एशिया तथा बृहत्तर भारत में अभी भी उसके अवशेष पड़े हुए हैं। 18 पुराणों में से 5 का शिव के साथ ही संबंध है। पुराणों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का भी वर्णन है जो संपूर्ण भारत में फैले हैं। शिव का तांडव नृत्य रौद्र भी है और सुंदर भी। यह युग चरक है, इतिहास प्रवाह है। नृत्य में पद चालन में विभिन्न भंगिमाओं में इतिहास की बहुरंगनीय घटनाएं हैं। जय पराजय है किंतु उनके बीच ही है निर्विकार सर्वशक्तिमान विराट समाधिमान शिव, निर्दोष और निर्लिप्त। शिव नटराज के कलात्मक निरूपणों में पदार्थ और ऊर्जा की चक्रीय गति का प्रतीक रहता है। मुद्रा में समाधि की शांति और तांडव का रौद्र भाव संयुक्त है। शिव के नृत्य में अनूठा ललित्य है और निर्मलता है, गहन प्रशांत गतिमयता है। शिव का स्वरूप आदित्यमय दाम्पत्य और प्रेम से भरपूर है। शिव महाकाल हैं। ऐसी घटना चक्र में उन्हें उठने वाली तरंगे मात्र हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं भी हैं पर दृष्टि घटनाओं में कभी भी नहीं उलझनी चाहिए बल्कि सदा प्रवाह पर रहनी चाहिए। ऐसा ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था, घटना को नहीं प्रवाह को देखें। शिव का दाम्पत्य प्रेम अद्वितीय और अनिर्वचनीय है। सती ने सहसा मृत्यु वरण कर लिया तो शोक संतप्त दुख कातर वियोग वेहल शिव सती के शव को कांधे पर रखकर संपूर्ण संसार को अपने सशक्त कदमों में नापते चले गए। देवगण डर गए कि शिव को इस तरह डग भरते देखा। उन्होंने सती के शव को खंड खंड कर दिया। शिव विचलित हो गए। जहां जहां उनके पैर पड़े वहीं वहीं सती के पवित्र शव के खंड भी गिरे और वे स्थान पवित्र तीर्थ स्थल हो गए, शक्ति पीठ हो गए। शिव एक और करुणा और प्रेम के, सादगी के और कोमलता के उद्यम है तो दूसरी ओर प्रचंड उग्रता के संहार का स्वरूप भी है। उनके तृतीय नेत्र विनाश के, विवेक ज्योति के दोनों ही पक्ष समान महत्वपूर्ण हैं। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपका अपने चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ सब कुशल से होंगे, प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आप सबको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से
अलग अलग वेदों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। अभी हमने शिव महापुराण की रुद्र संहिता का आगमन किया है, जिसमें हमने एक खंड को संपूर्ण पढ़ लिया है और द्वितीय खंड की ओर अग्रसर हुए हैं। तो चलिए हमारे अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। तो आज के अध्याय में कैसे हुआ दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह, दक्ष और वरिणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार कैसे हुआ, दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता के बारे में आज हमें पूर्णतः ज्ञात होगा। तो ब्रह्मा जी नारद जी से बोलते हैं कि इस समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्व व्रत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदोपरांत प्रजापति दक्ष ने मेरी अन्वय के अनुसार अपने पत्नी के गर्भ से 60 सुंदर कन्याओं का जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। मैं उस प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूं, अब तुम सुनो। मुने, दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्या कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत, अंगीरा तथा कृशाशव को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षर्य के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन मां जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांधकर नमस्कार करके वे विनित भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया, अब मैं वरिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनि श्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी से प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। इस अवस्था में वीरिणी की शोभा बहुत बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरिणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। इस अवतार पर वीरिणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ। जानकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का सत्वन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्न चित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरनी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें महान तेज से देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं।
इस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल से बरसने लगे। मुनीश्वर, सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहजता प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरनी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा मां का प्रकट हुआ। ये देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगन माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिससे माता वीरनी ना सुन सकी। देवी बोली, प्रजापते, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के प्रभाव से इस फल को ग्रहण करो। इस समय दक्ष से ऐसा कहकर माँ देवी जगदम्बा ने अपने माया से शिशु रूप धारण कर लिया और वे शैशव भाव से प्रकट करती हुई वहां पर रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां पर आ पहुंची। अस्किनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सब स्त्रियों को अत्यंत हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों में भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदोपरांत संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेष समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरनी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें सभी तरह प्रवेश करने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं, दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने में लगती थी। मंगलमय सभी तब बलोचित सुंदर गीत गाती तथा स्थानु हर एवं रुद्र नाम लेकर समर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय। उम्मीद करता हूं इसको पढ़ के सुनाने में मुझसे कुछ गलती नहीं हुई होगी। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो आपसे यही निवेदन है, अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक हम जितने भी अध्याय पढ़ चुके हैं सभी को आप YouTube के इस चैनल से सुन सकते हैं। अब आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ में। जय श्री महाकाल।